एक सबस्टेशन में हम हमेशा कुछ रिएक्टर को कैपेसिटर बैंक के साथ जुड़े हुए देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रिएक्टर कैपेसिटर बैंक के साथ क्यों जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले इन रिएक्टर की जरूरत समझने के लिए हमें कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर के बेसिक बिहेवियर को समझना होगा। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर बैंक, और ये एक सर्किट ब्रेकर है, और ये वाला हिस्सा बाकी पावर सिस्टम का है। अब जब हम इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं तो वोल्टेज पावर सिस्टम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देगा, लेकिन शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा। तो कैपेसिटर सिस्टम से क्यू चार्ज लेगा, मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए क्यू चार्ज चाहिए होगा, और मान लो सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। बेसिक फॉर्मूला से पता है कि Q बराबर C गुणा V। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा dQ बटे dt बराबर C गुणा dV बटे dt। अब ये dQ बटे dt क्या है? dQ बटे dt दरअसल करंट है, तो हम लिख सकते हैं करंट I बराबर C गुणा dV बटे dt। ये I क्या है? ये I दरअसल कैपेसिटर बैंक को ऑन करते वक्त उसके अंदर से जो करंट बहता है उसे कैपेसिटर का चार्जिंग करंट कहते हैं। जब कैपेसिटर बिल्कुल खाली होता है तब उस पर कोई वोल्टेज नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम सर्किट ब्रेकर ऑन करते हैं सिस्टम का वोल्टेज कैपेसिटर बैंक के टर्मिनल्स पर आ जाता है और कैपेसिटर अंदर चार्ज जमा करके सिस्टम वोल्टेज हासिल कर लेता है। ये सब 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में हो जाता है।